नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। रायपुर से गूंजा गौ सम्मान का संकल्प। 251 तहसीलों के प्रतिनिधियों ने बनाई प्रदेश व्यापी रणनीति। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। श्री सालासर धाम में हुई गौ सम्मान आवाहन अभियान के प्रांतीय कार्यशाला संतों के सानिध्य में संगठन, जन जागरण और एआई प्रशिक्षण पर हुआ मंथन। राजधानी रायपुर स्थित श्री सालासर धाम में गुरुवार को गौ सम्मान आह्वान अभियान के प्रदेश स्तरीय प्रांतीय कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें छत्तीसगढ़ की सभी 251 तहसीलों से आए गौ सेवकों, गौ सेविकाओं, युवाओं, मातृशक्ति तथा सनातन समाज के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यशाला में आगामी 27 जुलाई 2026 को होने वाले राष्ट्रव्यापी गौ सम्मान आह्वान अभियान की प्रदेश व्यापी रणनीति, जन जागरण कार्यक्रमों का संगठनात्मक तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। कार्यक्रम के दौरान दोपहर 1:30 बजे से 2 बजे तक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इसमें पूज्य संतों एवं अभियान के पदाधिकारियों ने मीडिया को बताया कि 27 जुलाई को देश के 790 जिला मुख्यालयों पर एक साथ व्यापक जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिला मुख्यालयों पर भी हजारों गौभक्त, किसान, युवा, मातृशक्ति एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि जिला प्रशासन के माध्यम से भारत सरकार के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। अभियान की प्रमुख मांगों में गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान प्रदान करना तथा केंद्रीय कानून बनाकर पूरे देश में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करना शामिल है। कार्यशाला में संगठन विस्तार, जनसंपर्क, हस्ताक्षर अभियान, सोशल मीडिया एवं डिजिटल प्रचार प्रसार की रणनीति पर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही कार्यकर्ताओं को आधुनिक तकनीक के प्रभावी उपयोग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया, ताकि अभियान को अधिक प्रभावी एवं जन जन तक पहुंचाया जा सके। कार्यक्रम में पूज्य साधु संतों का पावन सानिध्य एवं मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। संतों ने प्रदेश के गौभक्तों, युवाओं, मातृशक्ति एवं समस्त सनातन समाज से 27 जुलाई के राष्ट्रव्यापी अभियान में अधिक से अधिक संख्या में सहभागी बनने का आह्वान करते हुए कहा, गौ संरक्षण, गौ सुरक्षा और गौ सम्मान के लिए व्यापक जन समर्थन एवं जन भागीदारी समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। श्रेय टीवी स्टेट हेड छत्तीसगढ़ प्रवीण शर्मा की खास रिपोर्ट। गुरुजी, गौ सम्मान आह्वान अभियान का जो प्रांतीय कार्यशाला है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? गौ सम्मान आह्वान अभियान के प्रांतीय कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है कि भारत में गोवध बंद हो, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए और गौ सेवा के लिए केंद्रीय नीति सहित केंद्रीय गौपालन मंत्रालय बने। उस मांग के द्वितीय चरण को लेकर के और हमें किस प्रकार शासन के सामने उपस्थित होना है, इसकी सारी जानकारी आज छत्तीसगढ़ प्रदेश के विभिन्न जिला प्रभारियों को दी गई। प्रथम चरण में 27 अप्रैल को 5.25 करोड़ हस्ताक्षर के साथ भारत की 5000 तहसीलों के माध्यम से तहसीलदारों के जरिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र दिए गए थे, लेकिन उसका जितना प्रभाव होना चाहिए था सरकार ने उस पर संज्ञान नहीं लिया। इस नाते सरकार को पुनः स्मरण दिलाने के लिए 27 जुलाई को भारत के 790 जिले केंद्र के माध्यम से जितने भी जिला कलेक्टर बैठते हैं उन सब के माध्यम से पुनः प्रार्थना पत्र भेजा जा रहा है कि भारत को स्वतंत्र हुए 71 वर्ष बीत चुके हैं और भारत का कृषि का आधार, भारत की संस्कृति का आधार, भारत की परंपराओं का आधार, भारत के आरोग्य का आधार वेद लक्षणा गाय है। और गौ की जिस प्रकार से हत्या, तस्करी, उनका अनादर, उनकी दुर्घटनाएं बढ़ रही है, तो भविष्य में भारतवर्ष में गौवंश नहीं बचेगा, यहाँ की मूल संस्कृति समाप्त हो जाएगी। इसलिए सरकार इस विषय पर संज्ञान ले और संपूर्ण भारतवर्ष में समान रूप से गोवध पर प्रतिबंध लगे, गौ माता को कोई राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया जाए और गौ सेवा के लिए केंद्रीय नीति निर्धारित की जाए। तो अभी 27 जुलाई का जो डेट निर्धारण किया गया है, उसमें क्या ऐसा काम होना है गौ सम्मान के लिए? 27 जुलाई को देश भर के विभिन्न जिलों से 15 करोड़ हस्ताक्षर के साथ सब जिला केंद्रों पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहेंगे और सरकार को विनयपूर्वक प्रार्थना करेंगे कि आप इस कार्य को करिए। किसी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं, किसी प्रकार की हिंसा नहीं, बस सात्विक तरीके से एक सत्याग्रह सरकार के सामने रखा जाएगा और सरकार को एक संदेश दिया जाएगा कि इस समय भारत की प्राथमिक आवश्यकता गाय है। अगर गौ नहीं रही तो कृषि जगत के अंदर अत्यधिक फर्टिलाइजर के प्रयोग से भूमि नष्ट हो जाएगी। जब तक भारत में गौवंश का आदर था, भारत आत्मनिर्भर था, भारत सोने की चिड़िया था, आज वर्ल्ड बैंक से लोन ले रखा है, विदेशी संस्कृति का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, नित्य नवीन हॉस्पिटल खुल करके भी आरोग्य का कोई मार्ग नहीं दिख रहा है। तो पुनः सात्विक आहार और सात्विक संस्कृति के साथ भारत को उठ खड़ा करना, यही संदेश सरकार के सामने 27 जुलाई को रहेगा। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए इतना समय क्यों लगा है? अब इस प्रश्न का ठीक से उत्तर तो सरकार ही दे सकती है कि क्यों लग रहा है, क्योंकि वर्तमान सरकार ने स्वयं ने पूर्व में संकेत दिए थे कि हाँ, इस प्रकार का कार्य होना चाहिए।
लेकिन शासन में आने के बाद ऐसी क्या मजबूरियां हैं, प्रकट में तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। क्योंकि आर्टिकल 48, 2005 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 2017 का हिमाचल हाई कोर्ट का आदेश, ये सारी चीज़ें सपोर्ट करती है। और करीब करीब अभी ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी भी नहीं है जो इस चीज़ का विरोध करे। और मुस्लिम और ईसाई भी अब एक मत में खड़े हैं कि हाँ, भारत के बहुसंख्यक सनातन समाज के भावनाओं को ध्यान में रखते अगर गाय माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाता तो हम लोग कोई विरोध नहीं करेंगे। तो व्यवहारिक जगत में तो दिख रहा है कि कोई ऐसा बैरिकेड्स है नहीं जिसके कारण विलम्ब किया जा रहा है। तो हमारा भी सरकार से ये प्रश्न है कि भाई क्यों नहीं करे हो, या तो इसका कारण बताइए और नहीं तो करके दिखाइए। अगर देखते हुए या द्वितीय चरण में ऐसा लग रहा है कि आपकी जो मांग है ये पूर्णतः रूप से पूर्ण हो पाएगा? देखिए, हम कृष्ण उपासक हैं भारतीय, और कृष्ण जी कहते हैं कि आप ईमानदारी पूर्वक अपना कार्य करिए। सफलता कितनी मिलेगी, कैसे मिलेगी, किस मोड़ पर जा कर के मिलेगी, ये परमात्मा तय करेंगे। लेकिन हाँ, पहले चरण में कोई अनुमान नहीं था कि थोड़ी बहुत भी सफलता मिलेगी। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा तस्करी पर रोक के विषय को लेकर BSF के अधिकारियों के साथ बैठक होना, 5 राज्यों का इस विषय में चर्चा करना, विभिन्न संगठनों का साथ आकर के खड़ा होना, इस बात का संकेत है कि हम जितना विलंब से सोच रहे थे कि 2029 तक ये कार्य हो जाना चाहिए, लेकिन 2026 पूरा होते होते 2027 में प्रवेश करते करते कहीं न कहीं जो 36 प्रकार की मांगे सरकार के सामने कुल रखी गई है वो निश्चित रूप से मान ली जाएगी। भारत में संत महात्मा का कितना समर्थन मिल रहा है इस समय? लगभग यूँ समझ लीजिए कि सारे संत समर्थन में खड़े हैं, विरोध में कोई नहीं है। कुछ प्रकट रूप में धरातल पर उनकी मजबूरियों के कारण, उनकी जीवन पद्धति के कारण आ नहीं पा रहे, बाकी विरोध में कोई नहीं है। और समर्थन सभी बड़े बड़े संतों का इस विषय को लेकर के प्राप्त है। और धरातल पर गाँव में तो सारे संत स्वयं इस कार्य में लगे हुए हैं। आपको क्या लगता है हमारे देश के प्रधानमंत्री हिंदू है और ये गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की इसमें क्यों लग रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारा जिस प्रकार के लोकतंत्र का ढांचा रचा गया और भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कह दिया गया, उस हिसाब से तो यहाँ का प्रधानमंत्री ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। ये हमारी अपनी कल्पनाएं होती है। बस यहाँ तो राजा राजा होता है, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होता है। और जहाँ तक मैं अपनी बात कहूँ तो राजा का कोई धर्म लोकतंत्र में तो नहीं होता है। उसका एक ही धर्म होता है कि मेरी सत्ता को मैं मजबूती से बनाए रखूँ। तो जिस पक्ष में ज़्यादा हवा बह रही होगी उधर राजा भी चलेगा। तो इस समय जब 40 करोड़ लोग हस्ताक्षर करके और राजा के सामने खड़े हैं तो निश्चित रूप से उनको ये धर्मनिरपेक्षता का विचार भी त्याग करके और धर्म सापेक्षता का विचार लाना पड़ेगा कि गाय का वैसे भी केवल मात्र धर्म से नहीं बल्कि प्रकृति, पर्यावरण और विज्ञान से लेना देना है। तो ये काम होगा। अगर राष्ट्र घोषित नहीं हुआ तो आगे और क्या करेंगे? अगर गाय माता राष्ट्रमाता घोषित नहीं हुई तो हम अगले अटेम्प्ट में अभी जिला में जा रहे हैं, वैसे स्टेट की कैपिटल पर जा कर के और चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से अपनी बात रखेंगे। और फिर भी बात नहीं बनी तो हजारों गोभक्त साधु संत और गेस्ट दिल्ली जा कर के तब तक बैठेंगे जब तक गाय माता का यह कार्य नहीं होगा। ठीक। कहाँ पर आए हैं, किस उद्देश्य से आए हैं? गौ सम्मान आह्वान अभियान 27 जुलाई को पूरे भारत भर से हमारा लक्ष्य है कि 40 करोड़ हस्ताक्षर इस देश के प्रधानमंत्री महोदय, इस देश के राष्ट्रपति महोदय को पहुँचे। इसलिए गौ माता को पुनः प्रतिष्ठापित किया गया, उनका पुनः सम्मान किया गया। गौ माता से हमारा तात्पर्य गोवंश से, गौ माता, नंदी, बछड़ा, बछिया पूरा अपने वैभव को प्राप्त। इसके लिए एक जन जागृति का ये अभियान है। हम 27 जुलाई को वो सारे हस्ताक्षर जमा करेंगे। आपके नज़दीकी जो भी तहसीलदार हो, जिला कलेक्टर हो, DC हो, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो जिसे कहते हैं, वहाँ जाकर जमा करें और उनके माध्यम से मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक पहुँचे। ये बहुत सुंदर अवसर है गौ माता को उसका अधिकार दिलाने का। वेद में कहा गया गावो विश्वस्य मात्रा। पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा गाय का शिफा है, गाय का दवा है, इसका मांस बीमारी है। ईसा मसीह का जन्म गौशाला में हुआ। गुरु नानक देव ने कहा गो भाग का दोष जग से मिटा। तो इस तरीके से सभी सर्व समाज के लोग इस अभियान में साथ हैं और ख़ास तौर से मुस्लिम समाज से होने के नाते में कहता हूँ, मुस्लिम समाज की अब ये गली गली घर घर से मांग उठ रही है गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। तो सब लोग साथ हैं। अगेन
सरकार के पाले में सरकार गौ माता को पुनः सम्मान दिलाए जिसकी वो हकदार है। आपका नाम सर, हमारे दर्शक नाम आपका मोहम्मद फैज खान है। मैं गौ सेवक प्रकोष्ठ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का राष्ट्रीय संयोजक। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? गौ सम्मान अभियान से सब जुड़े। 27 जुलाई को एक एक घर से हस्ताक्षर अभियान सफल हो और इस अभियान में अपने साथी मित्र रिश्तेदार सबको जोड़े और इस अभियान को गौ माता रक्षाबंधन का भी शुरू। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी माता गौ माता जो पृथ्वी का रूप भी है, जिसके एक अंश में यह संसार बसा हुआ है, यह विश्व बसा हुआ है, उसके सम्मान के लिए हमें लड़ना पड़ रहा है। दुर्भाग्य की बात है। मैं चाहूँगा कि सभी सनातनी, जबकि यहाँ पर हर धर्म और समुदाय के लोग जुड़े हुए हैं और प्रयास कर रहे हैं कि गौ माता को उसका स्थान मिले, राष्ट्र माता का सम्मान मिले। बस यही चाहता हूँ, इसीलिए मैं आया हूँ और मैं अपना जीवन भी इसी में अर्पित करूँ। भैया आज आपका क्या नाम है और किस कार्यक्रम में आए हैं आप आज? हेमंत कुमार साहू, मिशन न्यू इंडिया प्रदेश संगठन महामंत्री हूँ मैं। यहाँ पे गौ सम्मान आह्वान अभियान के लिए मैं समर्थन देने को आया हूँ और मैं पहले से 27 अप्रैल में व्यस्त था, उसमें कार्य मैंने किया है। तो शुरू से इसमें जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि गौ हमारी माँ है, गौ मेरी माता है और गौ माता को राष्ट्र माता बनना ही चाहिए और जितना जल्दी हो सके सरकार इसमें फैसला लिए हम चाहते हैं। जय श्री राम, जय गौ। सोच है, एक ऐसी तरफ है जो लगातार 78 वर्षों से चाहे महात्मा गांधी जी ने, विनोबा भावे जी ने और जितने भी देश में और भी लोग हुए हैं, उन लोगों ने बार बार आश्वासन दिया कि गौ माता की हत्या नहीं चलाएगी। संविधान की पहली धारा गौ हत्या बंदी होगी ये कहा गया, लेकिन फिर आज संविधान बने इतने वर्ष हो गए, गौ माता नहीं हत्या होगी। पीड़ा है, एक तरफ है सब गौ भक्तों की जो आज भाई की आई है और इसे स्वयं गौ माता और नंदी बाबा अपनी संरक्षण में संविधान को चलाए हैं। और इस कार्यक्रम का 3 चरण संतों ने तय किया कि पहला चरण पूर्ण हो गया, तहसील का अभी जिला पर 27 जुलाई का, जिसके लिए आज यहाँ पे बैठक हुई, सारा सम्मान किया है। पूरे छत्तीसगढ़ 33 जिला के लोग आए हैं, अपने अपने जिला में आज से कार्य शुरू करेंगे। वैसे तो चल रहा है और इसको तेज़ी से करेंगे कि किस तरह पूरे हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, सबको, जो भी सनातनी हिंदू है, गौ माता का दूध पीता है, गौ माता के लोग सामने आए। हम कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं, प्रार्थना देने जा रहे हैं। अभी प्रार्थना का ही क्रम है और प्रार्थना के साथ साथ यदि बात जम जाती है तो फिर विवाद करने की जरूरत क्या है, संघर्ष की जरूरत क्या है। हिंदुस्तान में हिंदू प्रधानमंत्री हैं, इतना समय क्यों लग रहा है गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए? देखिए, राजनीतिक अलग अलग मजबूरियाँ होती हैं, हमें तो अपना काम करना है, ये उनको सोचना है, उनको सोचने पे विवश करना है कि आपको समय क्यों लगेगा। जिला धारा कश्मीर का मामला खत्म हो गया, जब 3 तलाक का निर्णय ले लिया गया, जब राम जन्मभूमि का निर्णय ले लिया, इतने बड़े बड़े निर्णय जब मोदी जी ले रहे हैं तो बिल्कुल सही बात है कि लाल किला से गौ माता की हत्या पूरे देश में बंद की जाती है, घोषणा। जिला स्तर में कितने सदस्य ऐसे कुछ सम्मान? बिल्कुल, इसमें हर गांव में 21 सदस्य बनाए गए हैं, जिसमें महिलाएं हैं, पंच सरपंच हैं, मुखिया हैं। उसके बाद हर तहसील में 21 लोगों की टीम बनाई गई है और उसके बाद में जिला में भी 21 लोगों की टीम है, प्रदेश स्तरीय टीम है। बस ये टीम है, इसमें कोई पदाधिकारी नहीं है, इसमें कोई अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं है, इसमें डोनेशन नहीं लिया जा रहा है, तो कोई कोषाध्यक्ष भी नहीं है। हम लोग प्रेम गौ माता के लिए, मेरी माँ है गौ माता, तो मैं अपनी माँ के लिए करूँगा, ये सोच करके सब लोग। आप पूछिएगा, हम सब बता देंगे जो आपको आज गौ सेवा एक मिनट भैया, थोड़ा सिर को ऐसे कीजिए, परिचय देंगे। गुरुदेव ने नाम भरतदास मरोगा। आज गौ सेवा सम्मान अभियान का कार्यक्रम आज यहाँ बृहद रूप से रखा गया था, उसके बारे में आपका क्या कहना है? गौ सम्मान आह्वान अभियान इतना पवित्र अभियान है और संतों ने इस अभियान को 6 चरणों में शुरू किया है ताकि इस देश से गौ माता की हत्या एक केंद्रीय कानून बनाकर पूर्णतः बंद हो जाए और गाय माता को संवैधानिक अनुसार राष्ट्र माता, राष्ट्र पूज्य, राष्ट्र आराध्य, राष्ट्र देव, राष्ट्र धरोहर के रूप में सम्मान मिले। इसके लिए 6 चरण शुरू किए गए हैं। प्रथम चरण 27 अप्रैल 2026 को एक साथ 5410 तहसील में प्रार्थना पत्र सौंप के संपूर्ण हुआ है। द्वितीय चरण एक साथ 790 जिला मुख्यालयों में 27 जुलाई 2026 को प्रार्थना पत्र सौंप कर पूरा होगा। तृतीय चरण देश के सभी 36 प्रांतों के अंदर 27 अक्टूबर 2026 को फिर से लाखों लोग प्रार्थना पत्र सौंपेंगे। इसका चतुर्थ चरण 27 फरवरी 2027 से शुरू होगा, जो 6 महीने तक लगातार दिल्ली में ही प्रार्थना पे प्रार्थना पत्र लिखने का क्रम चलेगा, जिसमें संपूर्ण देश के 790 जिला मुख्यालय, प्रत्येक गांव, तहसील, जिले शामिल होकर, राज्य शामिल होकर और वहाँ
लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में प्रार्थना पत्र लिखे जाएंगे। और आखिरी इसका 5वां चरण होगा, जिसके अंतर्गत देश के सारे साधु संत वहाँ दिल्ली में बैठकर और केवल 9 दिन का कठोर तप उपवास करेंगे। ये इसका आखिरी से पहला चरण है। और आखिरी जो चरण है उसके अंतर्गत देश के सारे संगठन, देश के सारे प्रबुद्ध जन, देश के सारे प्रबुद्ध नागरिक और साथ में देश के सारे महिला संगठन मिलके और सभी तरह के लोग मिलकर और निर्णय करेंगे कि देश में गोहत्या तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गाय माता की हत्या तो इस देश से संपूर्ण रूप से समाप्त होनी चाहिए। जैसा कि किसी भी सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, यहाँ तक राष्ट्रपति महामहिम को भी आवेदन दिया जा चुका है, तो अभी तक तो जहाँ तक कि गौ माता राष्ट्र घोषित हो जाना चाहिए। देखो, ये कलयुग है और इस कलयुग में अंदर जब तक कोई बच्चा नहीं रोता ना तब तक उसकी माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती है। इसलिए जब तक संपूर्ण राष्ट्र से हम प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक ये काम होने वाला नहीं है। जब उनको लगेगा कि हाँ भाई, हम संपूर्ण राष्ट्र से ऐसी प्रार्थना उठ रही है, तो फिर उनको करना पड़ेगा, कोई चारा नहीं बचेगा। और क्या आने वाले हमारे जो समाज है इनके बारे में लास्ट में क्या अपील करना चाहते हैं? जो आगे हम सभी समाज से अपील करना चाहते हैं कि गौ माता का दायित्व किसी एक व्यक्ति का दायित्व नहीं है। गौ माता पूरी पृथ्वी के जो सभी पंचमहाभूत है इनको शुद्ध करके मानव के और अन्य जो प्राणी हैं उनके रहने के लायक इस पृथ्वी को बनाती है। अगर गाय माता नहीं रही तो पूरी प्रकृति, ये पंचमहाभूत विकृत हो जाएंगे। अगर पंचमहाभूत विकृत हो गए, जिनसे ये शरीर बना हुआ है, जिनसे संपूर्ण प्रकृति बनी हुई है, तो मानवता की आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि गाय माता नहीं बची तो पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगी। हाँ ठीक। आज आप इस कार्यक्रम में आके इसकी गरिमा बढ़ाए हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो सभी को जय गौ माता। अभी पूरे भारत में और एक अभियान चल रहा है, गौ सम्मान आवाहन अभियान, जो अब सब परिचित हो चुके हैं। पहले तहसील स्तर पर इसका पहला चरण संपन्न हुआ है। अब दूसरा चरण 27 जुलाई को है। 27 जुलाई को पूरे प्रदेश के हर जिला में ज्ञापन दिया जाएगा गौ माता के लिए। गौ माता राष्ट्रमाता बने, गौ माता के लिए मंत्रालय का निर्माण हो और अखिल गौवंश की हत्या पूरे भारत में बने। साथ ही साथ तीसरा चरण फिर 27 अक्टूबर को होगा, जिसमें सभी प्रदेश की राजधानियों में ये कार्यक्रम होगा। तो आज छत्तीसगढ़ प्रदेश के 35 जिला के सभी गोभक्त यहाँ पर आए और सब लोगों ने बैठ कर के विचार किया, चिंतन किया, मुझे महाराज जी की वाणी सुनी। और हम भी अब यहाँ से संकल्प लेके जा रहे हैं कि आने वाला जो 15-20 दिन है वो हम सारे कार्य छोड़ करके केवल एक कार्य में लगेंगे, और वो है गौ माता का कार्य। गौ माता का कार्य अर्थात हस्ताक्षर अभियान, और किस तरह हर जिला प्रखंड में अधिक से अधिक संख्या में गौ भक्तों को गौ माता के लिए लाया जाए, इसके लिए हम सब प्रयास करें। जैसा कि आज देखा गया, सुना गया है कि मुस्लिम धर्म के लोग भी काफ़ी बढ़ चढ़ के जो गौवान का समर्थन कर रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मुस्लिम धर्म है तो बिल्कुल वो धर्म के पक्ष में बोलेंगे, और यदि केवल वो शरीयत हो तो शरीयत की भाषा बोलेंगे। यहाँ 2 प्रकार का इस्लाम है। लेकिन आज अच्छा लगा, और ये केवल यहाँ नहीं है, पूरे देश के अंदर कई जगह, मेरठ में भी, लखनऊ में भी, कानपुर में भी, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में कई जगह मुस्लिम संगठनों ने, और दिल्ली में भी जामा मस्जिद कमेटी ने इसको कहा है कि अपनी भाषा में का गाय को राष्ट्र पशु घोषित करो। हम कह रहे हैं गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो। तो जैसा भी वो भी अब सम्मान देने को तैयार है। जिस तरह राम जन्मभूमि का आंदोलन हुआ, और जब वो आंदोलन बहुत प्रबल रूप ले लेता है तो ये जो छोटे मोटे अड़चन है वो अपने आप दूर हो जाते हैं। तो वो भी अड़चन अब खत्म हो गया है। मुस्लिम समाज भी इसका समर्थन कर रहा है। ठीक। जी, पहले आप अपना परिचय बताएं। दास बंटी गोपाल कुंभज जी, श्री शंकर गौरी गोपाल असहाय दिव्यांग गौ आश्रम ग्राम हत्या की जो बात चल रही है हमारे छत्तीसगढ़ में, गौ हत्या का जो अर्पण आए दिन कई ट्रक गौवंश भर करके विदेश ले जाए जाते हैं। और अभी ये समाचार पत्र में लिखा है, पत्रिका में 9 जून का है, 9 जून का, जो वाराणसी में जहाँ हम उनकी महिमा का बखान करते हैं, वहाँ दर्शनार्थ वहाँ सब जाते हैं। तो वहाँ वाराणसी में 14 गोवंश से भरा ट्रक पकड़ाया गया है। इस पर भी कम से कम शासन को एक चेतावनी हमें देना चाहिए। और